नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही IAS सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज फिर वही शार्ट क्लास के रूप में देखेंगे और पिछली क्लास देखा होगा आपने, मज़ा आ गया होगा और दूसरी भी क्लास आज की वैसे ही है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो एटलस तो होना ही चाहिए साथ में, उसके साथ साथ में इंडिया और वर्ल्ड के दोनों प्रकार के मैप आप रखें। आउटलेट मैप क्या है कि उन पर आप दर्शा सकें। जैसे जो फैक्चुअल चीज़ें हम बता रहे हैं, हालांकि जब डिस्क्रिप्टिव कोई चीज़ आएगा, टॉपिक आएगा, मेंस का लिखने वाला टॉपिक आएगा, तो क्लास के साथ सारी चीज़ें वो डिस्कस की जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये है कि यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं सीखना है। केवल आपको क्या करना है कि आप मेरे साथ इसको समझें और समझने के बाद क्या है कि इसको एटलस पे आप दिखाएं, तो आपका जो है माइंड है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और चीज़ें को समझने में आसानी होगी। कहाँ क्या है, लोकेशन सारी आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएंगी। तो एक बार आपने अगर समझ लिया तो याद करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद नहीं करना, केवल आपको समझना ही समझना है। और वही हमने बताया एटलस में देखिए उसको। एटलस में देखने के बाद क्या है, जो आउटलेट मैप आते हैं वो इंडिया और वर्ल्ड के, वो दोनों अपने पास रखिए। और जो भी मैं टॉपिक कराऊँ, मैं कंप्लीट टॉपिक कराता हूँ, उस टॉपिक को उसमें आप दिखा दीजिए और दिखाने के बाद अपनी फाइल में लगा लीजिए। तो आज का टॉपिक क्या है कि विश्व के प्रमुख द्वीप हैं, तो हमें द्वीप समझना है। इनसे संबंधित कभी कभी प्रश्न आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। जैसे ग्रीनलैंड की बात करते हैं, जो उत्तरी अमेरिका के बगल में लिखा हुआ है, डेनमार्क का जिस पे अधिकार है यूरोप के। तो इस प्रकार से थोड़ा आज इनको समझ लेंगे तो एक तो हमारी जो है एकदम जो दृष्टि है और मजबूत हो जाएगी, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। चीज़ें फिर और जब पढ़ेंगे दोबारा से इनका विस्तार में मेंस के टॉपिक में, तब हमें और समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि अब देखिए, एक तरफ द्वीप लिखा हुआ है, एक तरफ स्थिति है, यानी कौन सा द्वीप का नाम क्या है और ये किस सागर महासागर में स्थित है। अब देखिए कहता है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड को आपने देखा ही होगा कहाँ पे है। अगर नहीं देखा है तो आप एटलस उठाइए और जाइए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बगल में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर किनारे देखिए बड़ा सा एक आपको ग्रीनलैंड नज़र आएगा। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो विश्व का सबसे गहरा है, जो इस प्रकार का है। अब देखिएगा तो यहाँ पर अंटार्कटिक में आपको मिल जाएगा, अटलांटिक में, और उसके बाद न्यू गिनी और आर्कटिक में भी आता है। ये देखिएगा आर्कटिक में, आर्कटिक वाला ऊपर, आर्कटिक महासागर के बारे में आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा। तो आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि इसका लगभग 60% जो एरिया है आर्कटिक महासागर का, इसका 60% एरिया क्या है, ये जो है छिपा रहता है। छिपा रहता है इन द सेंस ये है कि वहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर -डिग्री है, वहाँ पर सूर्य की किरणें, क्या बताया था पिछली क्लास में, तिरछी गिरती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि बर्फ़ है, तो बर्फ़ की एक चादर है, चादर से ढका हुआ ये महासागर आपको आर्कटिक महासागर या आर्कटिक वृत्त मिलेगा। तो सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर। और इस महासागर को आप देखोगे पूर्व में देखोगे विश्व के, और पश्चिम में देखोगे, जहाँ पर बेरिंग संधि क्या अलग करती है एक दूसरे से। तो वहाँ पर एक तो आपको मिलेगा पूर्वी प्रशांत महासागर, एक मिलेगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। यहाँ पूर्वी है और यहाँ पश्चिमी है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। अब गोल है तो इसको अलग करेंगे तो दो भाग हो जाएंगे, एक इधर चला जाएगा, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो यहाँ पर जो बेरिंग जलसंधि मिलेगी रूस के आसपास देखिएगा, तो ये दोनों को अलग करती है। तो एक पूर्वी प्रशांत महासागर, एक पश्चिमी प्रशांत महासागर, दो महासागर मिलेंगे। तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर के रूप में मिलेगा। उसके बाद में आपने देखा अटलांटिक महासागर देखा दूसरे नंबर पर, जो विश्व का सबसे गहरा इस टाइप आकार का, जहाँ पर सार्गेसो नाम का सागर उसी में पाया जाता है। तो ये है उत्तरी अमेरिका ऊपर से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक मिलेगा। दो हैं। और तीसरे रूप में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इंडियन ओशियन, अर्थात हिंद महासागर। हिंद महासागर मिलेगा। और हिंद महासागर जिसका अकेला एक नाम है, किसी देश के नाम पर रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे IR जब पढ़ोगे, यहाँ बड़ी गतिविधियाँ बढ़ी हैं। यहाँ चीन है, चीन की गतिविधियाँ, हलचलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इसको कम्पीट करने के लिए भारत जो है अमेरिका के साथ बराबर उसको जो है वहाँ पर अपना प्रभुत्व अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिएगा तो ये हो गया 3 महासागर की बात की, और चौथे महासागर की बात जो हमने किया था वो आर्कटिक वृत्त या महासागर वहाँ पर है।
उत्तरी गोलार्ध में ऊपर जाएंगे। दक्षिण में कभी कभी पांचवा महासागर भी आ जाता है, जिसका नाम है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक का मतलब है, अंटार्कटिक वहाँ पर क्या है कि अंटार्कटिक यहाँ पर ये क्या है, पूरा आपको मिल जाएगा, ये बर्फ का क्षेत्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बर्फ का क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पूरा बर्फ, अंटार्कटिका क्या है, पूरा बर्फ का रीजन है, पूरा अंटार्कटिका बर्फ का रीजन है। तो उसको कभी कभी महासागर की भी संज्ञा दे दी जाती है बर्फ होने के कारण, क्योंकि पानी किस तीन रूप में पानी मिलता है। एक तो ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है, पानी के तीन रूप होते हैं, तीन रूप में मिलता है। अगर हम बर्फ को क्या करें, मेल्ट हो जाएगा तो क्या पानी बदलेगा, तो पूरा बर्फ मेल्ट हो जाए तो क्या महासागर हो सकता है, इसलिए इसको महासागर संज्ञा दी गई। गैस भी और पानी तो है ही है। अब देखिए फिर न्यूगिनी कहाँ पे है, प्रशांत महासागर। ये बनाइएगा और एटलस देखिए, बहुत बड़ा काम है ये। हम ये इसलिए नहीं कर रहे, ये तो इसमें तो वनडे लोगों का फायदा है। वनडे एग्जाम्स मतलब एक दिवसीय परीक्षाएं। एक दिवसीय परीक्षाएं मतलब जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, लेखपाल है, यूपी पीएसआई वगैरह, ये वनडे एक दिवसीय परीक्षा इन्हें बोलते हैं। वैसे तो सिविल सर्विसेज जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, राज्य में समीक्षा अधिकारी लोअर पीसीएस होता है, संघ में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उससे से जो भी निकलती हैं, तो इन सबके लिए लाभप्रद है। वनडे वाला अपना ये पकड़ लें, डिस्क्रिप्टिव वाला अपना मैप में दिखाएं और अपना आउटलेट मैप लाएं, उस पर ये दिखा दें और उनको एक बार देख लें, बस हमेशा के लिए याद होगा। रटना नहीं है और फालतू के कंसेप्ट और ट्रिक और फालतू के चैनलों पर विशेष ध्यान नहीं देना। थोड़ा नॉलेज हो गया, वो फालतू में गुमराह कर रहे हैं, आप भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा हो, उसको ABCD नहीं पता है, आप जो है G से पढ़ाने लगे तो ऐसे ही वो समझेगा, यहीं से स्टार्टिंग समझेगा। चाहे आप Z से समझाने लगे तभी समझेगा, यहीं से स्टार्टिंग होती होगी। तो आपको केवल और केवल जो एथेंटिक बुक्स जो मैंने बताया, NCERT से बेस क्लियर होता है। बाकी यहाँ पर जो अपनी क्लास चलती थी, इसमें तो हमने ऑलरेडी ही सारी चीज़ों का मिक्सचर और अपना सेल्फ का नोट्स बना के देने की कोशिश होती थी। तो फैक्ट के रूप में भी देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव के रूप में भी देखेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, चीज़ें पढ़ना आसान होगा, आपका पढ़ना आसान होगा। बोर्नियो क्या है, हिंद महासागर में मिलेगा। मेडागास्कर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। ये उत्तरी ध्रुव सागर के आसपास मिलेगा। बैफीन देखिए, हिंद महासागर। सुमात्रा, जावा सुमात्रा हिंद महासागर में मिलता है। ये इस प्रकार से हिंद में, मेडागास्कर हिंद महासागर में है, बोर्नियो हिंद महासागर में है, न्यूगिनी प्रशांत महासागर में है। अब जावा सुमात्रा देखिएगा, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में है। होन्शु जापान देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में मिलेगा आपको। ग्रेट ब्रिटेन देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक इस टाइप में है, तो ऊपर वाला जो अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक कहते हैं, नीचे वाला ये ऐसे है। तो ऊपर वाला उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाला क्या है, दक्षिणी अटलांटिक। तो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा विक्टोरिया क्या है, विक्टोरिया द्वीप कहाँ मिलेगा, उत्तरी ध्रुव सागर में मिलेगा, उत्तरी ध्रुव सागर में। अब एलेसमेर क्या है, एलेसमेर ये है, आपको मिलेगा यहाँ पर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव सागर में। सिलेबीस, ये भी देखो सिलेबीस क्या है, कई बार पूछा गया, बड़ा कठिन लग जाता है कभी कभी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हिंद महासागर में है। दक्षिणी द्वीप मिलेगा, जिसको ये दक्षिणी द्वीप दक्षिण पश्चिम महासागर में मिल जाएगा। अब जावा, वहीं जावा सुमात्रा ये सब आता है, क्या है, एशिया में आता है, तो हिंद महासागर के आसपास मिलेगा आपको। अब देखो उत्तरी द्वीप, जिसको न्यूगिनी, अब ये लैंड के आसपास देखिएगा, यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। क्यूबा कैरेबियन सागर, क्यूबा हवाना, यहाँ पर क्यूबा में क्या है, चीनी वगैरह, चीनी कटोरा कहते हैं, चीनी बहुत उत्पादन होता है क्यूबा में, चुकंदर से ज़्यादा चीनी बनती है क्यूबा में। तो क्यूबा हवाना देखिएगा, अमेरिका जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा सब। तो कैरेबियन सागर वहाँ आसपास मिलेगा, क्यूबा। अब देखिए न्यूफाउंडलैंड, ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, उत्तरी और पश्चिमी इस हिस्से में, ये है अटलांटिक, इसके उत्तरी पश्चिमी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में क्या है, लुजोन, ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर। आइसलैंड कहाँ मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड मिलेगा, आइसलैंड, ठीक। अब मिंडाओस, ये कहाँ मिलेगा, प्रशांत महासागर पश्चिमी वाले में। आयरलैंड कहाँ मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक में मिलेगा। और होकाइडो द्वीप कहाँ मिलेगा, पश्चिमी प्रशांत में मिलेगा, होकाइडो। हिस्पेनियोला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्या है, कैरिबियन सागर में आपको मिल जाएगा। सखालिन द्वीप देखो, ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में मिलेगा। तस्मानिया देखिए, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में, जो प्रशांत है उसके दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में। अब आप उसको मैप में देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत को। अब श्रीलंका तो आप जानते हैं कहाँ है, इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर में। श्रीलंका कहाँ पे है, इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर में। तो जो द्वीप आपने देखा, ये द्वीप क्या होता है, ये समुद्र के उथले हुए भाग होते हैं, समुद्र में या जल के उठे हुए भाग होते हैं जिन पर पॉपुलेशन निवास करती है, या तो नग्न ऐसे ही पड़े रहते हैं, वनस्पतियां उस पर उगती हैं। तो जल के वैसे क्षेत्र जो उथले हुए हैं, जल में हैं, बीच में हैं, उनको ही द्वीप कहते हैं। वहाँ पर या तो वनस्पतियाँ हैं या फिर वहाँ पर मानव का निवास है। तो ये जो महत्वपूर्ण थे हमने कंप्लीट करा दिया। अब आप एटलस के माध्यम से मैप जो आपको लेने हैं उनमें दर्शाइए और ये कंप्लीट कर लीजिए। ये मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये ऐसे नहीं वन लाइनर लाए ऐसे बोल दिया, ऐसा इसका कुछ नहीं मतलब है, इतना खाली समझना मतलब नहीं है। इसके बाद में जाके जब आप आउटलेट मैप पे आपको दर्शाओगे तभी मेन इसकी भूमिका आपको समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।